ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 12। यत् आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्च चंद्रम असि यश्च अगनो ततेजो विधि मामकं यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलम् यश्च चंद्रमसि यश्च अग्नो तत्तेजो विधि मामकम् यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भास्यते अखिलम् यश्च चंद्रमसि यश्च अग्नो तत्तेजो विधि मामकम् यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भास्यते अखिलम् यश्च चंद्रमसि यश्च अग्नो तत्तेजो विधि मामकम् यत् आदित्यगतं तेजो जगत् आपाद्यते चंद्रमसि यच्च चंद्रमसि यच्च ततेजो माताएं माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सिलावे चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। यत् जो आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित है तेज तेज जगत सारा संसार भास्यते प्रकाशित होता है अखिलम संपूर्ण यथा जो चंद्रसी चंद्र में यथा जो च भी अग्नि अग्नि में तथा वह तेज तेज विधि जानो मामकम मुझसे। अनुवाद सूर्य का तेज सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ नहीं पाता कि वह सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उससे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे वो सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का आरंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है, एक ही सूर्य। भगवत गीता 10.21 में कहा गया कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य उदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्रियाँ जलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्य उदय, अग्नि और चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावनी लगती है। उनकी सहायता के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाएगा, मतलब कृष्ण भक्ति जागृत होगी। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा से ही, भगवान कृष्ण की कृपा से ही वे जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि। सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने की ये कपितव्य विचार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो इस प्रकार है, हमारे पालनहार के रूप में कृष्ण की स्तुति। भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारा पालन करता है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक स्नेह होता है। क्या होता है? हाँ, मालिक तनख्वाह देता है उसके प्रति भी स्नेह रहता है। माता पिता जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, विवाह इत्यादि कराते हैं, उसके प्रति अगर वो असुर नहीं है तो कृतज्ञ रहता है। क्या रहता है? कि पिताजी ने मुझे पाला पोसा बड़ा। असुर है तो ठीक है, कृतज्ञ रहता है, सहानुभूति रहती है, भावनाएं रहती है और प्रेम भी रहता है। तो अगर हमारा भगवान कृष्ण के साथ प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, संबंध नहीं है, तो इसका कारण है इस ज्ञान का अभाव कि हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है। भगवान कृष्ण 3 श्लोकों में बताएंगे, 3 या 4 श्लोकों में, कि इस भौतिक जगत में जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो कृष्ण की व्यवस्था से कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और ये सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यक्षूरेश सविता सकल ग्राणाम
राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा यस्य समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी। तो भौतिक जगत में जब जीव आता है भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा को छोड़कर, तो भगवान इतने दयालु है कि उसके भौतिक भोग के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि बुद्धि भी देते हैं। दूसरी, सूर्य चंद्रमा तारा छोड़ दीजिए, लेकिन भोग कैसे करना है वो भगवान बुद्धि न दे तो भोग नहीं कर सकता है। भगवान बुद्धि देते हैं तब तो हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते तब तो फ्लाइट में घूमते हैं, और फ्लाइट में घूमेंगे कैसे? बुद्धि बनाने की भगवान ने दिया है ना। फ्लाइट बनाने की बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया है। आप फ्लाइट में उड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है आप छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे और गहराई से चिंतन करिए। चिंतन है, चिंतन करेंगे तो पता लगेगा कि इस जगत में भौतिक भोग करने के लिए जो भी चीज़ों की व्यवस्था की गई है वो कृष्ण के द्वारा की गई है। तो हम कितने कृतज्ञ तो हो जाएंगे, कृष्ण के प्रति हमारा कितना स्नेह बढ़ेगा, कितना हमारा एक प्रेम में संबंध होगा कृष्ण के साथ। लेकिन ये खाली एक दिन का सुनने का विषय नहीं है, ये रूटीन लाइफ के अंदर एक फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए, एक एहसास बनना चाहिए हृदय के अंदर कि मेरा पालन पोषण कृष्ण कर रहा है, मैं जी रहा हूँ भगवान कृष्ण की कृपा से। मैं भौतिक जगत में जो भी आनंद ले रहा हूँ, भौतिक आनंद की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक आनंद तो हम छोड़ देते हैं, वो सब कृष्ण की कृपा से आगे आएगा। खाना भी हम कृष्ण की कृपा से खा रहे हो, याद रखना, श्लोक आएगा लॉजिकली। तो खाते समय याद करना चाहिए ये सब टेस्ट है ना, वो सब कृष्ण है, कृष्ण की शक्तियों का रूपांतर है। इस तरह से हर चीज़ के अंदर हम कृष्ण को देखेंगे ना तो हमारा एक बहुत घनिष्ठ संबंध होगा। ये हालांकि हम कृष्ण से दूर हैं भले ही, लेकिन और मैंने कृष्ण की सेवा छोड़ दी है, लेकिन कृष्ण इतने कृपालु है, इसके बावजूद भी मुझे सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये श्लोक में तात्पर्य में लिखा है कि ये कुछ विचार है जो कृष्ण भावनामृत को प्रकाशित करेगा। हमारे हृदय के अंदर जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपूना है, श्रवण आदि शुद्ध चितय करे उदय। श्रवण करके जिसको हम उदय कर सकते हैं, श्रवण से उदय आएगा। माता रुक्मिणी जी ने भगवान के कृष्ण के बारे में प्रगाढ़ कथाएं सुनी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उनसे अनुरक्त हुई। और हम सुनते हैं इस तरह से कि कृष्ण किस तरह कृष्ण हमारा पालन पोषण करता है। भौतिक जगत में प्रत्यक्ष रूप से हमारे पिताजी है, हमारा मालिक है, या जो भी व्यवस्था करने वाला है, या जो भी समाज है, जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिला है अर्थ उपार्जन करने का, उसको देखते हैं। लेकिन हम गहराई से विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे और शास्त्रिक विचारों से या शास्त्रिक सिद्धांतों से सोचेंगे तो हमें पता लगेगा नहीं, मेरा तो पालन पोषण अल्टीमेट कृष्ण कर रहा है। तो हमारा स्वाभाविक समर्पण, स्नेह, सेवा भावना, ये सब बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेंगे। और हमें याद रखना चाहिए शरणागति के 6 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? वो जो सर्वधर्मान परित्यज्य है उसमें लिखा है शरणागति के 6 लक्षण हैं। 6 लक्षण में 6 चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्लाई करना जीवन में, तो वो वास्तविक शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणज आम त्वाम सर्व पापियों मोक्षामि महाशुचा। वो आप भगवान ने बोला कि मेरी शरण लो, लेकिन लेने प्रैक्टिकल शरणागति कैसे लेना है तो उसके बारे में शरणागति के 6 अंग बताए। तो उसे अनुकूल है वो स्वीकार करना है, प्रतिकूल है उसको क्या करना है, तैयार करना है। रक्षस्य इति विश्वास, कृष्ण भगवान रक्षस करेंगे ये विश्वास रखना, और ये स्वीकार करना कि कृष्ण ही हमारे पालक हैं, ये शरणागति का एक अंग है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि मैं कैसे पालन करता हूँ। मैं खाली बोलता नहीं कि मैं पालन करता हूँ, मैं कैसे पालन करता हूँ। तो सूर्य के तेज, सूर्य के बिना हम क्या कर सकते हैं? सूर्य के बिना हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ सूर्य के कौन से सूर्य में के अंदर दानवीर महाराज ने बताया शास्त्रों से
हजारों हजारों कण निकल जाए और एक एक कण के अंदर अनलिमिटेड तत्व है, तत्व। जैसे हम बोलते हैं विटामिन डी और अलग अलग प्रकार के विटामिन सूर्य से मिलते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के चीज़ें बहुत सारी मिलियन और मिलियन निकल, उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया, मैं भूल गया। अलग अलग रेस निकलते हैं, रेस, और अलग अलग रेस का अलग अलग फैक्टर है जो हमें जीवन जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस तो कुछ सी रेस को खोज पाया है कि हमारे जीवन जीने के लिए कुछ रेस हैं जो हमारे काम के, 1000 और 1000 बताया है सूर्य से, सूर्य का तेज। प्रभुपाद जी बोले लास्ट में, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। पिताजी क्या करेंगे सूर्य नहीं होगा तो? कैसे कमाएंगे, कैसे खिलाएंगे? अग्नि नहीं है तो कैसे खाएंगे? ये अच्छा अच्छा जो टेस्टी खाना खा रहे हैं ना, हाँ, वो भी कृष्ण की कृपा से खा रहे हैं, और खाने के बाद भगवान पचाते नहीं तो दूसरा बार खा ही नहीं सकते, वो आगे आएगा पचाने का। मतलब एक चीज़ जो 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे, एक तो ये बताएंगे भगवान कि वो हमारे पालक और पोषक है, वो हमारा पालन करते हैं। दूसरा ये भी बताएंगे कि हम इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए पूरे कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। कृष्ण की मदद के बिना हम 1 पैसे का भोग नहीं कर सकते, 1 पैसे का भौतिक आनंद नहीं ले सकते। मैं आध्यात्मिक आनंद की बात करता ही नहीं हूँ, ये भौतिक आनंद की जगह है, बात कर रहे हैं। भौतिक आनंद लेना है तो हमें कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। कैसे, वो हम समझेंगे पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने 2 बार लिखा है यहाँ पर कि ये जो तत्व ज्ञान जान लेता है उसके अंदर कृष्ण भावनामृत क्या होती है, जागृत होती है। तो ये खाली एक दिन सुनने का चीज़ नहीं है, लेकिन रूटीन लाइफ के अंदर एहसास करने की चीज़ है। चेतना में ये विचार लाने की चीज़ है, ये विचार चेतना में हमें लाना चाहिए हर क्षण कि हम कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, कृष्ण हमारे पालक है, कृष्ण हमारे पोषक है, उनके कारण ही हम भौतिक और आध्यात्मिक आनंद दोनों उठा रहे हैं। ये समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो भगवान ने कहा आगे आएगा, हाँ, सूर्य का तेज, यद आदिगतम तेजो जगत भासते अखिलम, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। 3 लोग कौन? एक तो नीचे के 3 लोग, मध्य पृथ्वी और ऊपर के 7 लोग। उसकी 3 लोग की बात नहीं बोल रहा है। सूर्य कौन से 3 लोग को प्रकाशित करता है? खाली 3 लोगों को ही प्रकाशित करता है, ज़्यादा नहीं। 14 लोकों में से 3 को प्रकाशित करता है। ओम भूर्भुव स्वाहा, भू भूवर और स्वा मीन स्वर्ग। स्वर्ग लोक का स्टार्टिंग होता है सुमेरु पर्वत की टॉच से, टॉच, ये सुमेरु पर्वत है, यहाँ से स्वर्ग शुरू होता है और पूरा होता है ध्रुव तारा, ये स्वर्ग है। और भूवर लोक शुरू होता है, भूवर लोक शुरू होता है सुमेरु पर्वत की तले, मतलब वो उसके नीचे से, और एंड होता है जम्बूद्वीप के ऊपर। ये जम्बूद्वीप में खड़ा है सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप तक ये भूवर लोक है। और भूवर लोक है कहाँ तक? 1 लाख योजन और नीचा है पुष्कर द्वीप तक। पुष्कर द्वीप जम्बूद्वीप से 1 लाख डाउन है, ऐसे ऐसे पगतियाँ है। ये 7 जो है ना लेयर्स, सॉरी 7 समुद्र 7 द्वीप, एक एक लेयर है वो 7 गुना दिन 20,000 योजन डाउन है ऑन एवरेज, 20 से 25,000 योजन डाउन है। जम्बूद्वीप से 20,000, दूसरा द्वीप उससे 20,000 और लास्ट में पुष्कर द्वीप है, वो 1 लाख डाउन है जम्बूद्वीप से। तो 1 लाख बीच जो गैप हुई है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, भूवर लोक कहते हैं। और उसके अंदर भी 4 प्रकार के लोग रहते हैं, यक्ष, राक्षस, किन्नर, सिद्ध और चारण। ये स्वर्ग में नहीं रहते हैं, और भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, भूल गया। ब्रह्मा जी ने वो 8 प्रकार की योनियाँ बनाई, वो 8 प्रकार की योनियाँ वो रहती है सुमेरु पर्वत की तलेटी से लेकर पुष्कर द्वीप तक। तो उनको भी प्रकाशित करता है भूवर लोक को, उसमें भी सूर्य। और हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। पृथ्वी मतलब ये जो भारत खंड से लेकर 7 द्वीपों को, जो प्लक्स द्वीप है, कौंच द्वीप है, जम्बू द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, और नाम भूल गया दूसरा, 7 द्वीपों का जो है ना,
वो 7 द्वीप को समस्त को प्रकाशित करता है सूर्य। कितना तेज। ऊपर के लोगों को प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। वो व्यक्तियों का तेज इतना होता है, उनके प्रकाश ब्रह्म लोग स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि वो भगवान से नजीक है इसलिए। और नीचे के लोग हैं उसमें सूर्य प्रकाश जाता नहीं, क्योंकि वो बिल के अंदर है, बिल बोखला है। नीचे के लोग 7 लोग बोखले हैं, पूरे ऐसे। तो इस तरह जगत भासते अखिलम। हाँ, चंद्रमा सासी, चंद्रमा का तेज प्रभुपाद जी आगे बताएंगे चंद्रमा के तेज के बारे में। अग्नि का तेज विधि मामकम, मुझसे जानो। और प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया है कि ये जो भगवान कृष्ण से निकलने वाली शक्तियाँ और हमारा जिससे पालन पोषण होता है, उसको समझने से कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह उत्पन्न होगा। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति हमको मदद करता है, हमारा पालन पोषण करता है, तो कितना स्नेह रहता है। एक पत्नी का पति इतना स्नेह रहता है कि उनका पालन पोषण करता है। तो ऐसे ही भगवान भगवद गीता में बताया, मैं जीवों का पालक पिता हूँ। और ये हमें जानना चाहिए, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। फिर आगे क्या कहते हैं, गामाविश्य स भूतानि धार्याम्यहम ओजसा पुष्णामि स औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। प्रभुपाद जी ने लिखा है, पहले 2 पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने लिखा है, एक तो ऊपर की लाइन के लिए और एक नीचे की लाइन के। नीचे खाली चंद्रमा के लिए है, ऊपर की लाइन ये ग्रहों के लिए है, सूर्य चंद्रमा ग्रह। तो गामा आविश्य से भूतानी धार्यामी अहमोत्सा, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। हम जानते हैं कि समस्त भूमंडल को पृथ्वी को नहीं, भूमंडल को किसने धारण करके रखा है? भूमंडल किसके ऊपर से? शेषनाग। शेषनाग किसके ऊपर है? शेषनाग किसके ऊपर है? कम से कम पिक्चर देख के तो याद करो ना, कभी कभी वो पिक्चर देखा करो। शेषनाग किसके ऊपर है? माता जी नजीक बताओ, उधर आपके वहां देखिए शेषनाग किसके ऊपर है? पास में बैठे, नजर ला लिए। क्षीर सागर नहीं, क्षीर सागर तो ऊपर है, याद करिए। और भी शेषनाग किसके ऊपर है? कुर्म अवतार, कुर्म अवतार, कुर्म के ऊपर। वो कुर्म साक्षात विष्णु है। तो भगवान ऐसा ही नहीं बोल रहे यहाँ पर मैं मतलब, तो कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं है, अपना स्वरूप है, एक्सपांशन विष्णु रूप है, कुर्म अवतार है वहां पर। शेष धारण नहीं कर सकते हैं, कुर्म अवतार। और शेष को सपोर्ट करने के लिए 4 हाथी है। कितने हाथी है? 4। शेषनाग का तो ऐसा ही है ना। और भूमंडल 5 लाख मिलियन योजन है। कितना? 500 लाख मिलियन योजन है। भूमंडल छोटा थोड़ा ही है, सोच सही नहीं सकते इतना भूमंडल बड़ा है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, उसके बाद दूसरा डबल योजन, तीसरा लास्ट में 64 लाख योजन है। पुष्कर द्वीप 64 लाख योजन है। और उसके बाद गोल्डन लैंड आती है, वो कुछ 200 लाख योजन है। तो 200 इधर 200 इधर ऐसे करके ये पूरा चकेड़ा है, ये सब मिला के 500 लाख मिलियन योजन समथिंग है। तो शेषनाग तो धारण नहीं करेंगे, क्योंकि सिर के मेरे ऊपर प्लेट रखेंगे बड़ी, तो प्लेट क्या होगी ऐसी, तो एक इधर घुस गया, एक इधर, एक इधर, इधर किधर, 4 में 4 है। और वो चारों 4 किसके ऊपर खड़े पता है? शेषनाग और 4 हाथी किसके ऊपर है? कुर्म अवतार के ऊपर। तो भगवान स्पर्श कर रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। मतलब भूमंडल तो ऐसे धारण किया हुआ ही है। ऊपर के जो लोक है हमारे, सूर्य लोक, चंद्र लोक, शुक्र, सोम, बुध, गुरु, ये सब, शनि, ध्रुव, ऊपर के जितने भी लोग हैं वो तो स्थूल नहीं है, वो तो सूक्ष्म है। उसको स्वर्गीय ग्रह कहते हैं, स्वर्गीय ग्रह। तो ये स्वर्गीय ग्रह है, ये सब स्वर्गीय ग्रह मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में क्या रहते हैं? स्थित में रहते हैं। सूर्य अपनी जगह पर रहता है, चंद्रमा अपनी जगह पर है। तो ये तो भगवान का शुक्र किरदार करो कि सूर्य नजदीक नहीं आता है। सूर्य कभी भूल गया, अपना ट्रैक चेंज कर दिया तो है,
गल हम भूल जाते हैं ना कई बार, गूगल मैप के अंदर रॉन्ग ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। तो सूर्य के कितने मार्ग है पता है आपको? 365 मार्ग है। कितने मार्ग है? हाँ, किसका बज रहा है? मेरा बज रहा है, पहली बार बज रहा है ये भाई, इसको साइलेंट कर दो। तो सूर्य से कितने रॉड है सूर्य के, पता है आपको? सूर्य रोज अपना रॉड चेंज करता है, ट्रैक। इसका ऑब्जर्वेशन है, मैं कॉस्मोलॉजी स्टडी कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा, ले जाऊंगा 365 मार्ग पे ले जाऊंगा आपको, उसका प्लानिंग चल रहा है। 365 मार्ग, सूर्य 365 का आधा कितना होगा? सूर्य 365 का आधा कितना होगा वो? 180। हाँ, वो 5 एक्स्ट्रा अगला 8। हाँ, 180 दिन सूर्य ऊपर जाता है और 180 दिन नीचे आता है। सब ट्रैक अलग अलग है, रोज ट्रैक चेंज करता है एवरीडे। और सूर्य का ना आजू और ऊपर जाना है और नीचे आना है, तो नीचे आना दक्षिणा है, ऊपर जाना उत्तरा है। ये ट्रैक बताए सूर्य के, एक ट्रैक चेंज नहीं होता है। चंद्रमा का एक ट्रैक चेंज नहीं होता है। भगवान की शक्ति से सब अपने अपने परफेक्ट जगह पर चल रहे हैं। फिर आगे जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्णामी च औषधि ही सर्वा लेखा, सब औषधियाँ, जितनी प्रकार की औषधियाँ होती है, सोमो भूतवा रसात्मकम। सोमो मीन्स चंद्रमा, भूतवा में रस आत्मकम। हाँ, समस्त वनस्पतियों का शब्द हुआ है सर्वा। जितनी भी वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां पोषित होती है चंद्रमा के कारण। अलग अलग वनस्पतियों को यूज करते हैं ना पृथ्वी पर, इसका अस्तित्व चंद्रमा के कारण है। आप सोचिए, भगवान ने चंद्रमा के अंदर ऐसे केमिकल डाले हैं, हम साइंस भाषा में केमिकल बोले, और वो अलग अलग केमिकल अलग अलग औषधियों के अंदर जाते हैं और अलग अलग उससे औषधि बनती है और अलग अलग टेस्ट बनता है। और इससे कई बार बीमार होते हैं, औषधि देते हैं। और सब्जियों के अंदर जो भी टेस्ट है वो चंद्रमा के कारण है। टमाटर का टेस्ट चंद्रमा के कारण है। जितनी भी सब्जियां हैं, प्रभुपाद जी अंदर बहुत अच्छा लिखा है। हमें समझना चाहिए कि इतना रोज़ अलग अलग स्वाद लेते हैं, ये सब कृष्ण के कारण है। इसको भूलना नहीं है। जब भी सब्जी खाएं तो याद करना चाहिए, सब्जी कितनी अच्छी है। क्या याद करना चाहिए? कृष्ण के कारण है। प्रभुपाद जी बोले यही कृष्ण भावनामृत है, यही कृष्ण भक्ति है। प्रभुपाद जी ने विदेश में बोला, एक दारू पीने वाला था, अगर तू रोज दारू पीते समय याद करेगा ये दारू का स्वाद कृष्ण है तो भक्त बन जाएगा। दारू का स्वाद ही कृष्ण है, बात सही है, गलत नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखी है चंद्रमा के बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती है। सुस्वाद, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है न स्वादिष्ट हो सकती है। दो चीज़ बताइए, न तो ये बढ़ सकती है सब्जी, न इसलिए चंद्रमा हर 15 दिन क्या करता है? करता है। और दूसरा, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने में करता है ना, चंद्रमा 2 दिन में करता है। चंद्रमा रोज उत्तरायण दक्षिण करता है, हर सप्ते नीचे आ जाता है चंद्रमा, हर सप्ते ऊपर जाता है। क्यों? सबको वो देता है क्या? अपनी किरणें, और उनकी किरणों से फायदा क्या होगा? हाँ, मैंने रोज देखता हूँ चंद्रमा को, मुझे स्टडी करना है प्रैक्टिकल। इसको में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, इनके मार्ग, पृथ्वी गोल है समतल के बारे में। तो मैं सूर्य चंद्र ताराओं का पूरा रोज सुबह शाम दोनों टाइम देखता हूँ कौन कहाँ पर पोजीशन में है, और मैं लॉजिकली समझा सकता हूँ पृथ्वी गोल है। लॉजिकली, शास्त्र एविडेंस की जरूर नहीं, और आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा। इतना मैंने स्टडी किया है, चंद्रमा के मार्ग को इतना, दूसरे ग्रहों के मार्ग को इतना देखा है ऐसे। तो एनीवे, और चंद्रमा फेसिस ऑफ मून, चंद्रमा कैसे घटता है बढ़ता है, उसका चंद्रमा नहीं घटता है, चंद्रमा नहीं घटता है। वो ऐसी पोजीशन में रहता है कि सूर्य का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर इतना ही पड़ता है तो हमको दिखाई देता है। आप देखना चंद्रमा ऐसा 25% में बचा है ना, तो अभी आप देखेंगे कि पूरा गोल चंद्रमा एक धार दिख रही है, ध्यान से देखना। इसका मतलब है कि उसके ऊपर प्रकाश, वो ऐसी दशा में है कि उसके ऊपर सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं पड़ता है। और आप देखना, मतलब वो सेमिनार में बताऊंगा मैं, सूर्य और चंद्रमा सामने होते हैं तब चंद्रमा पूरा गोल होता है, नहीं तो सूर्य क्या करता है? ऐसे टेढ़ा रहता है।
टेढ़ा रहता है तो क्या है, वो आधा ही प्रकाश पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। हाँ सॉरी, आगे सारे लोग घूमते रहते हैं। ओके, इसी प्रकार भगवान से ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। हमारी पृथ्वी लोक नहीं, जम्बूद्वीप नहीं, सातों द्वीप के अंदर सब्जियां, वनस्पतियां, ये सब सुस्वादु बनती है। पूरा सातों द्वीपों के अंदर, स्वर्ग लोकों के अंदर, सब तीनों लोकों के अंदर उनकी सब्जी अलग ही होती है। किनकी? देवताओं की। हमारी जो स्थूल नहीं होती है, भूर लोक के वासियों की सब्जी अलग है और हमारी सब्जी अलग है, लेकिन चंद्रमा सबको प्रोवाइड करता है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताया, भगवान की कृपा से हम भोजन ले पा रहे हैं, हम भोजन ले रहे हैं, इससे सुखी रह रहे हैं। तो हमको भगवान का कितना शुक्रगुजार हो जाना चाहिए, कितना कृतज्ञ होना चाहिए। हम नहीं है कि कारण है कि मेरा पालन पोषण कृष्ण नहीं कर रहे हैं, मेरा पालन पोषण मेरे पिताजी कर रहे हैं, ये समाज कर रहा है, ये हमारी समझ है। पिताजी कर रहे हैं लेकिन किसके माध्यम से कर रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तेज, इनके माध्यम से कर रहे हैं। ये फीलिंग क्रिएट होगा ना तो हमारा कृष्ण के प्रति भाव बढ़ेगा। जब कृष्ण के प्रति भाव बढ़ेगा तो समर्पण आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जाके कहते हैं वास्तव में रियलिटी में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। प्रत्येक वस्तु जो हम आहार लेते हैं, जितना भी अनाज लो, सब्जियां लो, वनस्पतियां लो, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बनती है उसके अंदर जो प्रभाव है, हाँ अभी ये बदी एलोपैथी आई, एलोपैथी आई है, आयुर्वेद के अंदर जितने भी वो सब चंद्रमा के कारण हैं। जो मिर्ची है, तज है, लविंग है, मसाला लो, आप मिर्ची लो, सूखा, सब कुछ चंद्रमा के कारण है। सब कुछ आप सोचिए। कहने का मतलब है भौतिक जगत में आपको इंजॉयमेंट करना है तो किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? कृष्ण के ऊपर। हम सोच सकते हैं कितना उच्च ज्ञान है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समान युक्तः पंचामि अनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पांचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अन्न को पचाने के लिए 2 फैक्टर बताएं। एक तो वैश्वानर, जठरा अग्नि। प्रभुपाद जी कहते हैं आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। अब देखो, बाहर का भी गैस कनेक्शन कृष्ण के कारण चलता है, अंदर का भी गैस कनेक्शन कृष्ण के कारण चलता है। चलो आपने खा लिया लेकिन पचाओगे कैसे? आपने भोजन अच्छा खा लिया, पचाओगे कैसे? भगवान आपकी जठराग्नि का गैस बंद करेंगे, पतला पतला खिचड़ी दलिया खाना पड़ेगा। ये फिस्ट नहीं खा सकते हैं, हलवा पूड़ी, ये सब पकौड़ा वकौड़ा नहीं खा सकते हैं। कितना सिस्टम है भगवान का। एक व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो कितना पछताता वो, पता है? बहुत पछताता। हे प्रभु मेरे साथ इतना क्यों अन्याय। और कब पछताता? वो स्वीट देखता तब पछताता है। कब पछताता है? हाँ रियली ऐसे नहीं ऐसे लगता है उसको। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, खाते हैं, इंजेक्शन लेते खाते हैं। मैंने भक्त को देखा है ऐसे इंजेक्शन लाके स्वीट दबा रहे, 2 पैर काटने पड़े। पहले 1 पैर काटा, फिर भी कंट्रोल नहीं है। आप ये जो जीव है ना, हम बोलते हैं शरीरा विद्या जा जड़ इंद्रिय तायका जीवे पिले विशेषाग्र, ये जीव कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। व्यक्ति को पता है कि मेरा डायबिटीज बढ़ रहा है, फिर भी मैं सीट दबा रहा हूं। 1 पैर काट दिया फिर भी कंट्रोल नहीं है, दोनों काटने पड़े, फिर भी कंट्रोल नहीं, चले गए। मैं भक्त की बात कर रहा हूँ, दीक्षित भक्त की बात कर रहा हूँ। अपनी आंखों से देखा हूँ, अपनी आंखों से मिला हूँ, उनको प्रीच किया है मैंने। उनके परिवार ने बोला धृतराष्ट्र
विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जैसे प्रीच किया ऐसे ही प्रीच करो। तो मैं भागवतम के वही शब्दों को लेके गया, 2-2 पैर कट गए, 2-2 पैर, अभी तो सुधरो, ये सब बोल के आया हूं। नहीं खुलता है, क्लिक नहीं होता है। अगर साधना सीरियस नहीं है, साधु संग में स्मरण नहीं हो रहा, नहीं क्लिक होगा। ये जो वेग है ना, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। निसंदेह महाराज पांडु तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन लोक शिक्षा देने के लिए हमने बताया, उनको श्राप था कि अगर वो अपनी पत्नी का स्पर्श करेंगे मारे जाएंगे। काम सवार हो गया, स्पर्श किया और चले गए। भगवान की कृपा से इंद्रियों को वश में कर सकते हैं हम लोग। अच्छी साधना भक्तों के संग में इत्यादि में कर सकते हैं। बड़ा कठिन है, व्यक्ति मृत्यु को देखते हुए मर सकता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। जीव को वश में करना आता नहीं है। प्रभुपाद जी ने जीव को वश में करने का एक ही फॉर्मूला दिया, बस कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद लो, जीव कंट्रोल हो जाएगी। धीरे धीरे ये भोग वृत्ति से रुचि चली जाएगी। किसकी रुचि चली जाएगी? जो खाने का भोग है ना, वो करने की रुचि चली जाएगी। भौतिक प्रसाद खाने की रुचि चली जाएगी। भौतिक प्रसाद, कई बार बोलते भौतिक प्रसाद, एक बार वो भौतिक प्रसाद नहीं होता है, भौतिक खाना ही होता है। ऐसे तो प्रभुपा जी कहते हैं आगे पहुंचे भोजन को, जो चलो बाहर से तो आपने जीव का टेस्ट ले लिया, एक बार अंदर चल गया, पचा नहीं, दूसरी बार नहीं खा सकते हैं। ऐसे तो कहते हैं जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती है पेट वाली, तो भूख नहीं लगती, और जब अग्नि ठीक होती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, आज तक वैज्ञानिक जठरा अग्नि को रिप्लेस नहीं कर पाए। किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं, दांत को रिप्लेस करते हैं, जठरा अग्नि कुछ चीज़ों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। उसका पूरा पावर भगवान ने रखता है। जठरा अग्नि को रिप्लेस कर सकता है और प्रयास करता है, छोटी मोटी तेज होती है लेकिन ज़्यादातर होती नहीं है, नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। सूक्ष्म है वो, कोई स्थूल चीज़ नहीं है, आप समझे, सूक्ष्म है, भगवान की शक्ति का रूप है। हाँ, तो वह भूतरा प्राणी नंदे हाँ आश्रित। हाँ, चूँकि फिर प्रभुपा जी आगे कहते हैं, चूँकि भगवान सभी प्रकार के, प्रभुपा जी ने बृहद आरण्य उपनिषद का श्लोक लिया, चूँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहाय होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जीव भोजन करने में मामले में स्वतंत्र नहीं है। आप सोचिए, तो हमें ये सोचना है हम डिपेंड है किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। ये फीलिंग क्रिएट करना है, हम कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, इनके कारण ही हम भोग कर पा रहे हैं। इनकी सहायता नहीं होती तो भौतिक भोग भी दूर रहा, आध्यात्मिक भोग की तो बात ही नहीं हो सकती। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वे ही पचाते हैं, उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में कहा गया है, शब्द आदि व्यो अंत प्रतिष्ठा वाच। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के भीतर, आमाशय में भी उस्तर है। और कितने प्रकार के अन्न पचाते हैं? पचामी अन्न, 4 प्रकार का अन्न हम भगवान को भोग लगा, मंगला आरती में गाते हैं ना, क्या लाइन भूल गया? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। वो चतुर्विधा भगवत का प्रसाद का मतलब क्या? और वो चतुर्विधियाँ सेम है, 4 प्रकार का होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कौन सा 4 प्रकार का? पहला कहते हैं अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं, जैसे मतलब रबड़ी जैसा कुछ चीज़ है तो हम लोग सीधा, पतली खीर है तो चबाते नहीं, वो निगल जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे चबाए जाते हैं, किसी को चबाए जाने की ज़रूरत है। और कुछ आते हैं चाटे जाते हैं, चाटते हैं हम लोग, ऐसे थे। और कुछ है चूसे जाते हैं, जैसे कुछ चीज़ होती है जिसको चूसते हैं। हाँ, भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचक हैं, इन 4 प्रकार को पचाते हैं। भगवान हम 4 प्रकार का वो श्लोक कहना चाहता है कि 4 प्रकार के जो प्रसाद भगवान को भोग लाते हैं, और वो जब शिष्य खाते हैं तो गुरु क्या होता है? प्रसन्न होता है। वो मंगला आरती में इस तरह से हम गाते हैं। इसके बाद ये तो फिजिकल हुआ, भगवान ऐसे करते ही करते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण श्लोक है, सर्वशिषाहम हृदि सन्विष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपौनम च वेदे से सर्वे अहम ए वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेचाम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तब स्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संलग्न करता हूँ तथा समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूँ। अब भगवान ने स्थूल रूप में सब चीज़ों को बताकर सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं।
क्या कर, सर्वस्य साम हृदय सन्विष्टो, मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूँ। क्या काम करता हूँ? क्या कहता? मतः, मेरे से स्मृति, स्मृति मुझसे ही स्मृति आती है, और मुझसे क्या है? अपोनम विस्मृति, मैं ही भुला देता हूँ। भाई ये भुलाते क्यों है भगवान? याद दिलाते बहुत अच्छी बात है, ज्ञान देते बहुत अच्छी बात है, भुलाते क्यों? लोगों को बड़ा चस्का होता है, मैं पिछले जन्म में क्या था, पता है आपको? बड़े जानने कुछ, जब हम टीवी में कोई सीरियल देखते हैं, कोई न्यूज़ में आया इसका पुनर्जन्म ये था, हमको भी लगता है अगर मेरा पता लग जाए तो। रहने दीजिए, रहने दीजिए, जो आनंद है ना वो चला जाएगा। पहला है कि आप करोड़पति थे, क्या है? अब रिलायंस के परिवार में थे, अब रिलायंस में जॉब कर रहे हैं। बड़ा दुख होगा यार, पिछली बार तो मैं मालिक था, इस जन्म में मैं नौकर हूँ। अगर आप बड़ा आदमी थे और इस जन्म में पता लग गया तो भी दुख का कारण बनेगा। अगर हम पिछले में कुत्ते थे तो भी शर्म आएगी, किसको बोलूँ भाई मैं कुत्ता था। अच्छा, भगवान बुलाते क्यों हैं? भगवान पिछला जन्म बुलाते हैं, इस जन्म में भुला देते हैं, हम पुरानी मेमोरी हमको भुला देते भगवान। क्यों? तो इसका तर्क ये दिया जाता है, भगवान इसलिए बुलाते ताकि हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। भगवान अगर ये बुलाते नहीं तो हम आनंद नहीं उठा सकते हैं। मान लो पिछले जन्म में आपका मर्डर हुआ है, ऐसा ही सरा घोचा गया है ऐसे, या किसी के पीछा गया है, इतना मारा है, और वो याद रहेगा तो अब जीवन का आनंद उठा सकते? नहीं उठा सकते। इस जन्म भी हमको बहुत सारे कष्ट आए, पता है आपको? और सब कष्ट भगवान एकदम ताज़ी मेमोरी रखे तो हम देखते हैं कोई घर में मरता है 15 दिन सुमसाम रहता है, 20 दिन, फिर धीरे 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 उसमें बाहर आता है और अपने मनोरंजन में चला जाता है। भगवान बुलाते हैं और वो मेमोरी ताज़ी रखते हैं भगवान। तो क्या होता? जब प्राणों से प्रिय व्यक्ति चला जाता है और उसके जिस दिन चला गया उसके जैसा वीर आजीवन रहेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा, नहीं जिंदा रह सकता। तो आप भगवान के शुक्रगुजार करो कि भगवान ने हमको बुला दिया। मान लो किसी का व्यक्ति, आप देखिए कोई व्यक्ति, उसका प्रिय, प्राणों से प्रिय व्यक्ति आज मर गया है सुबह में, और शाम को उसका मित्र आता है, चलो हम फिल्म देखने जाते हैं टॉकीज में, तो सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब तो वो शौक से बाहर भी नहीं आया, वो आनंद के बारे में क्या सोचेगा? तो भगवान समय के अंदर जाते जाते वो मेमोरी बुला देते हैं। ऐसे ही भगवान ताज़ी मेमोरी नहीं, इस जन्म की कई सारी ऐसी मेमोरी हमारे जीवन में जो हम कष्ट से गुजरे थे, और पिछले जन्म करोड़ों जन्मों में। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम सब पवित्र और पुण्य आत्मा थे युधिष्ठिर महाराज जैसे, हैं कि पिछले जन्म में हमको कोई कष्ट नहीं हुआ है। नहीं, इतना मार खा के आए, इतना मार। और मान लो यमराज का जो दंड है, वो नरक जो हम लोग पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे बताते हैं ना, ऐसे, और गरम गरम तेल के अंदर वो सब याद आ जाए तो आप सोचिए क्या होगा? सिर फट जाएगा, सिर, पागल हो जाएंगे। इसलिए आप भगवान का शुक्रगुजार को मत स्मृति ज्ञान में विस्मृति मेरे से होती है। भगवान आप विस्मृति दिया है तब तो मैं हंस सकता हूँ, अभी नहीं तो मैं हंस भी नहीं सकता। आप सोचिए कोई व्यक्ति हंस नहीं सकता जीवन में, अगर भगवान बुलाते नहीं तो शुक्रगुजार कीजिए। अच्छा, फिर ज्ञान देते हैं। ज्ञान किसके लिए देते हैं? भोग करने के लिए। एक गिलहरी होती है, बच्चे को जन्म देती है और सीधा बच्चा गिरता है, माँ मर जाती है, फिर भी वो चलता है, एक जीवड़े को खाता है, दो को खाता है, ऐसे। चींटी यहाँ पर है, शुगर वहाँ पड़ी है। कई बार मैं विद्यानगर जाता हूँ, ज़्यादातर मुझे राधा गिरधारी का प्रसाद देते हैं। वहाँ के कुछ भक्त हैं, यहाँ के भक्तों से स्नेह, क्या स्नेह है, स्नेह। बोला प्रभु ये इनके लिए प्रसाद है, तो मैं कई बार देना भूल जाता हूँ और मेरी ठेली में रहता है। और जब चींटी आती है तो नंदी केसर प्रभु कहते हैं, प्रभु आप प्रसाद लाए और मुझे दिया ही नहीं। वो चींटियाँ से पकड़ लेते हैं। और अभी तो क्या करते हैं, मैं ठेली रखता हूँ, पहले कसूस है अतर आप ही दो मने, वो पहले से मांग लेते हैं, पहले से मेरे को दे दो ऐसे। तो कहने का मतलब चींटियाँ फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाती है, किस लिए? परमात्मा ज्ञान देते हैं। तुम्हारा प्रसाद कहाँ पर है? फर्स्ट फ्लोर पर है। हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, मेरी मच्छरदानी फट गई थी, आलस में कौन सिलाई करेगा। तो एक दिन थोड़ी गर्मी थी, मैं कहा मच्छरदानी में हवा, पंखे की भी हवा नहीं आएगी, बिना मच्छरदानी का सीधा सो जाता हूँ 5 में पंखा करके। बहुत बफारा था एक बीच में थोड़े दिन।
हवा बंद थी, वैसे तो हवा चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है टेकरे पर। तो मच्छर काट रहे थे, मैं बोला मच्छरदानी में घुसा था, मच्छर में घुसा तो वो टूटी हुई खाना ऊंचा था, वहाँ से मच्छर आ गए और इतना काटा तो 4 बजे फिर उठ गया, 3:30 तो उठ गया, चलो अब सोना ही नहीं है। और देखे और फिर टॉर्च मारी तो देखा तो अंदर 20-25 मच्छर है। बोले इनको कैसे बुद्धि लगी कि यहाँ पर छेद है मच्छरदानी में? परमात्मा ज्ञान देते हैं हमको, नहीं सभी जीवों को ज्ञान देते हैं कैसे पैसा कमाना है। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले लोगों को देखा है जिनकी पैसा कमाने की तगड़ी बुद्धि नहीं चलती है। वो जो होते हैं ना, देखने से पता लगा एक स्मार्ट आदमी होता है, लॉजिकल सोचता है, ऐसे करूँगा, वो तो बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन उनके पुण्य कर्म है, भगवान बुद्धि देते हैं तेरे को ऐसा पैसा कमाना है, जल इसमें इन्वेस्टमेंट कर, पैसा निकल गया, इसमें इन्वेस्टमेंट कर, निकल गया, ऐसे होता है। और जिसका डूबना है वो कितना भी तगड़ा बुद्धिशाली है, अच्छी जगह डालेगा डूबेगा। एक व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु जी आनंद में क्या हुआ, एक पुराना बस स्टैंड एक नया बस स्टैंड, हमारा सत्संगी थे, मतलब भक्त है, पुराने नए बस स्टैंड के पास उसने दुकान ली, वो एक कॉम्प्लेक्स बना था, तो वो दुकान निकालने के 1 महीने के बाद ऑर्डर आया कि यहाँ पर बस स्टैंड आ रहा है। बोला प्रभु 20 लाख रुपये चलेंगे। कितने रुपये चलेंगे? 1 महीना रुक जाता मैं तो मेरे पास 20 लाख आते। परमात्मा ने बुद्धि दिया, निकाल दो भाई, निकाल दिया। तो भगवान ज्ञान देते, याद रखिए, जो भी पैसा कमाते हैं और जो भी मालिक नौकरी पे रखता है ना, वो ऐसे ही नहीं रखता है। भगवान हमको बुद्धि देता है ताकि हम उसका काम करें, वो पकड़ दे। भगवान हमको बुद्धि उड़ा दे, उल्टा सीधा केमिकल मिक्स करके रख देंगे तो क्या होगा? वो दूसरे दिन नौकरी से निकालेगा। हम रोज भूल करते जाएंगे, रोज नुकसान करते जाएंगे, कौन रखेगा? मनुष्य मात्र भूल के पात्र। और वो मालिक नौकरी देता है, लेकिन भगवान बुद्धि देते हैं, उसका अच्छा काम करते हैं, इसलिए वो पगार देते हैं आपको, ऐसे नहीं देते हैं। मूर्ख व्यक्ति की नौकरी कौन रखेगा? नहीं रखते हैं। तो हम फिर मूर्खाई करनी शुरू कर दें। तो याद रखना चाहिए, ये हमारी बुद्धि नहीं है, ये कृष्ण की बुद्धि है, जिसे मैं काम कर रहा हूँ, जिसे मुझे प्रकार ही है, और मैं कमा रहा हूँ और गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, ऐसा जो भी है। और फिर क्या कहते हैं? स्मृति देते हैं, याद दिलाते हैं। भगवान क्या याद दिलाते हैं? पिछले जन्म में तुम्हें डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तुमको करोड़पति बनने की करोड़ जन्म पहले इच्छा थी, लेकिन अब तेरे पास पुण्य कर्म है, चल इस तरह तुम करोड़पति बन जा। हाँ, हमारे अंदर जो इच्छाएं पड़ी हैं, स्मृति का मतलब इच्छाएं हैं, वो भगवान देते हैं, हम भूल जाते हैं। हम जैसे ही जन्म हमारा मर गए, हम भूल गए, भगवान साथ में बैठे रहते। महाप्रभु 1 करोड़ जन्म पहले तुमने ये इच्छा किया था, अब इसको भोगने का तेरे पास मौका है, क्योंकि तेरे पास पुण्य कर्म है। इस तरह से परमात्मा जैसे ही पुण्य कर्म आता है, वो इच्छाओं को भोग करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो ये भगवान। फिर जब इस भौतिक जगत में हम भोग करते 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 फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम चालना चाहते हैं, मैं इससे बाहर निकला जाता हूँ। भगवान के आया मैं वेदे से सर्वे अहम ए वेद्यो, भगवान ने वेद लिए। वो श्लोक है, माया मुग्धे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। माया में मुग्ध जीव को स्वत कृष्ण ज्ञान नहीं है। कृष्ण कृपा करेला वेद पुराण, कृष्ण ने कृपा करके वेद पुराण दिए है। तो भगवान क्या है, मैं ही वेदों के द्वारा जो जानने योग्य हूँ। जब हम अथात जिज्ञासु, ब्रह्म जिज्ञासु करते हैं, और याद रखना ये गीता भी सो है ना, भगवान की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना समझ नहीं सकते आप। कोई कितना प्रयास करें, जब हम अथात ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, जब हम इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो भगवान बुद्धि देते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। जब मैं इस्कॉन में, मुझे भी ऐसे लंबी हिस्ट्री है, मैं 4 धाम गया था, वहाँ एक दुआ बोलने वाला एक कबीर पंथ का ये व्यास, सत्संग व्यास पंथ का एक ड्राइवर था। उसके बाद एक बुक थी, ज़िंदगी में पहली बार सुना कि हम मरने वाले हैं, पहली बार सुनाओ। 16 साल की उम्र में ऐसा सुना कि हम एक दिन मरेंगे। तो मैं बोला यार ये तो क्या है। फिर उसको मेरे साथ, वो ड्राइवर के साथ दोस्ती हो गई, और वो ऐसी सत्संग की बातें करने लगा। मैं वापस गुजरात आया 4 धाम यात्रा में, उसके साथ दोस्ती हुई। आया और देखा कि इस्कॉन, मैं जहाँ नौकरी करता तो वहाँ से इस्कॉन मंदिर के ऊपर ये गोकुल चंद्रपुर वहाँ रहते थे सेलम वाले वहाँ उस समय, और वो ऐसे ही जब करते थे, पूरे फॉरेनर लोगों की टीम थी। और मैंने उनकी देखा देखी मंदिर गया, और बंसी गोपाल के पिताजी थे टेबल पर बैठे। बोले ये झोली किसकी है भाई, ये झोली में क्या है? बोला माला है, एक झोली दे दो। क्या करना है? बोला हरे कृष्ण करना है। कितनी माला करना है? 16 माला। पहले दिन से चालू कर दिया। और इधर ये फॉरेनर करते, उनको देख देख कर मैं सामने वही करता था, टेरेस पर मैं ऐसे ही घूमता था, वो ऐसे ही घूमता था। गीता लाया,
समझा, एक शब्द भी समझ में नहीं आया, रख दिया रख दिया रख दिया। समझना चाहता था ये क्या कह रहे हैं, ऐसे ही सेंटिमेंटल हरे कृष्ण करता था, अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं केला देने गया, सावन महीने में मेरे मालिक ने भेजा केला दे के आ। केला दिया टोकरी, और नारायण प्रभु ने खीर प्रसाद दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये खीर प्रसाद मेरा है कि मालिक का है, इसका हक किसका है इसके ऊपर। बोला हक तो मालिक का है, क्योंकि केला तो मालिक ने दिया है। इतना बड़ा आदमी है, उसको क्या पड़ी प्रसाद, पड़ी है प्रसाद की क्या पड़ी उसको। लाओ, मैं वहाँ पर बैठ के खा गया, क्या टेस्ट था, क्या टेस्ट था। ये परमात्मा का पूरा क्या है, कैले में। बोला तुम भक्ति करना चाहता है, मैं व्यवस्था करूँगा। और फिर वहाँ से मेरे को नारायण प्रभु की दोस्ती हो गई। अब इच्छा हुई दूसरा पड़िया कैसे मिले। अब मालिक रोज़ तो केला देता नहीं, वो तो सोमवार को ऐसे फिक्स किया था एक बार देते हैं। मेरे तो रोज़ खीर खानी है। आइडिया, बाजार में से केला लाओ और खीर लो, केला लाओ खीर दो। क्या खीर थी प्रभु, जबरदस्त खीर, स्वर्गीय खीर। अब मैं टोकरी भर के खीर लाऊंगा तो पूरा पका चला जाएगा, मैं खाली 5 किलो लाता था। कितना किलो, बोले नारायण प्रभु में खीर देते थे, ऐसे ऐसे दोस्ती करके। फिर बोला शाम को आइए, शाम को आरती होती है, आरती में आइए। वो आरती में गया और कीर्तन में कूदा तो आनंद आया। बोला ये तो बहुत अच्छा है। और इस तरह से मैं क्लास में बैठा 4 संडे के बाद, तब ये गीता के बारे में प्रश्न किया। ये गीता तो भगवान ने बोला, भगवान तो ऊपर रहता है, यहाँ कहाँ है। बोला 5000 साल पहले आए थे। अच्छा। और फिर धीरे 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 समझ आया। तो कहने बोला व्यक्ति अपने आप नहीं समझ सकता है, परमात्मा मदद करते हैं भक्तों के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, गुरु आशीर्वाद के माध्यम से। ये ऐसे नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान, जब हम भौतिक जगत में भोग करते करते भगवान के मार्गदर्शन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भगवान दूसरा ऑप्शन देते हैं, ओके आप मेरे पास आना चाहते हैं, मैं मदद करूंगा, मेरे के बिना आप नहीं आ सकते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि दूंगा जिससे तू मेरे पास आ सकता है, मैं बुद्धि दूंगा। तो भगवान बुद्धि देते हैं। भगवत धाम जाने के लिए भगवान की बुद्धि के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, फिर क्या है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मतलब वेदों को पढ़कर मुझसे जानना है। निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता हूँ। व्यासदेव के रूप में आए भगवान और वेदों को सरलीकरण किया। क्या किया, ये तो लौकिक संस्कृत है गीता, वैदिक संस्कृत आप पढ़ नहीं सकते, रुचा उच्चारण नहीं सकते। भागवत का 5वां कैंटो का जो श्लोक है उच्चारण कर पाएगा कोई? भागवत के 5वें स्कंद के जो श्लोक है वो उच्चारण करने के लिए 12 साल का संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। कितना साल का संस्कृत? 12 साल का संस्कृत होता है, तब वो उसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकता है। 12 साल किसके पास है? 12 दिन भी छुट्टी नहीं गिराते हम लोग। यात्रा में भी सोचते हैं प्रभु 12 दिन बहुत ज़्यादा है। फिर क्या लिखा, समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूँ, वेदांत के वेदवहम, मतलब मैं वेदों के अंदर योग्य जानने वाला व्यक्ति हूँ। आप वेद पढ़िए, वेदों के माध्यम से मुझे जानिए, और इस तरह से आप इस संसार से क्या निकलिए, बाहर निकलिए। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम सब तरह से कृष्ण के ऊपर डिपेंड है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने की बारी हो, भगवान के धाम वापस जाना हो, भगवान का जानना हो, सब कुछ हम कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं। मतलब हमको ये समझना है, आज का हमारा विषय क्या था, हमारे पालनहार के रूप में कृष्ण की स्थिति को समझना कि कृष्ण ही हमारे पालनहार है। ये हर हमेशा माइंड के अंदर मेमोरी ताज़ी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ताज़ी। और ये ताज़ी रहेगी अच्छी साधना करने से और बार बार ये पुस्तक पढ़ने से। बार बार पढ़ेंगे तो यार ये कृष्ण मेरे पालक पोषक है, कृष्ण मेरे पिता है, तो स्वाभाविक उनके प्रति हमारा क्या होगा, अनुराग होगा इस तरह से। और वो अनुराग प्राप्त करना ही हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने ये श्लोकों को बताकर हमारे और भगवान के बीच में संबंध स्थापित करने के कुछ विचार दिए। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भावना में प्रकृति करने के ये कुछ विचार है, भगवान ने विचार दिए जिससे हमारे संबंध को क्या कर सकते हैं, जागृत करने। क्योंकि स्वाभाविक पिता होता है, बेटे का पालन पोषण करता है, तो बेटे का एक कृतज्ञता या स्नेह का भाव रहता है। ऐसे ही हमारा कृष्ण के साथ स्नेह का भाव रह सकता है इन श्लोकों को समझने से। अब भगवान त्रिश्लोकी भगवत गीता बोलेंगे, त्रिश्लोकी गीता के 3 श्लोक में बता देंगे गीता का सार, जिसको अगली बार हम लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।